ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमारी परंपरा हमें विरासत में मिली है और उस पर सारा समाज टिका हुआ है। जब हम शादी करके गए थे ना, तब हम एक दूसरे को देखकर समझकर नहीं गए थे, लेकिन फिर भी हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास था। एक तरह से देखा जाए तो फैबा का बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, जो मुझे चुकाना है। कदाच तुम्हारा आहुआ थी, कई बदलाव आ गए। मैं वहां क्या बदलाव लाऊंगी? सच कहूं तो मैं खुद बदलने लगी हूँ। आज तक आपने कभी देखा है कि बहू की वजह से ससुराल वाले बदले हो? कभी नहीं। हमेशा बहू को बदलना पड़ता है। जैसे ससुराल वालों का रहन सहन होता है, वैसे ही बहू को अपने आप को ढालना पड़ता है, चाहे वो किसी भी घर से क्यों ना आई हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वहां आने से कुछ बदलेगा, मैं बदलाव लाऊंगी? कितनी दूर की और कितनी समझदारी की बातें करती हैं आप। क्या फायदा है समझदारी का? लड़की चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, चलना तो उसे दूसरों के हिसाब से ही पड़ता है ना। आप शादी से पहले हमारे घर तो नहीं आ सकती, फैबा की मर्जी है, लेकिन मैं आपसे मिलने कॉलेज तो आ सकती हूँ ना। इसलिए मैं आपसे मिलने कॉलेज जरूर आऊंगी। निर्मला बेन, लगन के बारे में सारी बातें हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि सारी बातें खत्म हो गई है। अभी हमें लगन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तब तक आपको हमारे साथ यही रहना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। और हूँ विचारती थी कि अब शाम होने ही वाली है तो नाश्ता करके ही जाइए। अरे ना ना, તમારે હેરાન થવાની જરૂર નથી, રહેવા દો ને। अरे नहीं नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, એમાં हैरानगति कोई बात ज नहीं। अरे आपने पहले ही हमारे स्वागत में इतना सब कुछ कर दिया है, अब और कुछ मत कीजिए। और वैसे भी अब हम निकलने ही वाले हैं, है ना दिकरा? हाँ बहन, सब कुछ अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, अब चलना चाहिए। हेलो हेलो। घर ही जाना है ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये भी तो आप ही का घर है। क्यों नहीं, पर बात ये है कि वहाँ भी तो घर में कोई नहीं है, और ये भी नहीं पता कि संजय घर पहुंचा भी है या नहीं। अब तो दोनों घराने में रिश्ता जुड़ चुका है, अब तो कोई भी बात मैं आपके सामने हक से कह सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ कहिए ना, कहिए। हाँ हाँ मनसुख, बोल, શું કહેવા માંગે છે? नहीं लड़ता बहन, मैं तो संजय के बारे में बात करना चाह रहा था। इन्हीं के साथ तो काम करता है, इन्हीं के हाथ के नीचे तो काम कर रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से वो आज तक वहां टिक के काम कर रहा है। आप भी समझाइए ना उसे, उसका काम में मन नहीं लगता। हमने तो कई बार उसे समझाने की कोशिश की है। अरे बच्चा है ना, धीरे धीरे काम में मन लग जाएगा उसका। वो क्या है कि पहले कभी इतना काम किया नहीं ना, पहली बार छोकरो छे। अरे पहली बार काम पर लगा है, अगर चंद्रकांत भाई वहां पर काम कर रहे हैं तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर वो काम करे ना करे, चंद्रकांत भाई की वजह से वो हमेशा वहीं टिक कर रहेगा, है कि नहीं? अरे कल को जब वसुधा शादी करके हमारे घर आएगी, तब संजय उसे भाभी कहकर बुलाएगा। अरे इतना करीबी तो रिश्ता है। फैबा, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। नाश्ता तैयार होने में वक्त नहीं लगेगा, प्लीज आप करके जाइए। ना ना बहन, रहवा दो, वैसे भी पहले आप हमें बहुत खिला चुकी हैं, अब और नहीं खाया जाएगा। पूनम वसुधा को मिलने गई है, उसे जरा बुला दीजिए, फिर हम निकलते हैं। શું મારે વસુધાને ફોન કરવો જોઈએ?
आज वसुधा की सगाई होगी। व्योमेश और उसके घर वाले वसुधा के घर आए होंगे। वसुधा के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कौन जाने। कहते हैं कि जिस दिन लड़की की शादी तय हो जाती है उसी दिन से उसकी आंखों में सपने पलने लगते हैं। न जाने कितने सपने होते हैं, कितनी खुशियां होती हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन ये सगाई तो शायद ऐसी हो जो वसुधा की आंखों के लिए सपने लेकर नहीं, बल्कि वसुधा के सपनों को छीनने आई है। और वसुधा ये बात अच्छी तरह से समझ रही है। रिश्ता वही है जो सपने देता है, उसी रिश्ते ने सपनों को छीन लिया। कितनी अजीब बात है। वसुधा के पप्पा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुए, और उन्हें मनाने का कोई रास्ता भी नहीं है। सोच पर अगर शक के बादल छाए हो, कुछ और समझ में नहीं आता। केम थयु आऊ, केम थयु। काश की पारुल की शादी में वसुधा आई ही नहीं होती तो आज ऐसा तो नहीं होता। पारुल की शादी में ही तो उन लोगों ने वसुधा को देखा था, और उसी की वजह से ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर वसुधा ही नहीं आई होती तो भी ऐसा नहीं होता। और अगर व्योमेश अपनी बुआ के साथ यहां नहीं आया होता तो भी ये सिलसिला शुरू नहीं होता। इस शादी की वजह तो मैं ही हूं। जो फोन करीने ललिता चाची साथ बात करो। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फोन करने का गलत मतलब निकाल लिया जाए। शू करूं, कहीं समझा तो नहीं। शू करूं। लड़का तो अच्छा लगा, उसके परिवार वाले भी अच्छे थे। हाँ, बस परिवार थोड़ा बड़ा लगा। अरे नहीं भाभी, जब शादी की बात हुई थी तो परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे, लड़का और उसकी बुआ। ये लोग तो बाद में आए हैं, जो उसके चाचा और चाची है। शायद शादी के बाद चले भी जाएंगे। ओह, मुझे लगा बाप रे कितना बड़ा परिवार है। वसुधा को तो पूरा दिन रसोई में ही लगे रहना पड़ेगा। लड़के की बुआ जी ने पापा को फोन करके पहले ही बता दिया था कि ये लड़के के चाचा चाची है और कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। छुटकी, अब वो तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं। अब जीजा जी कहने की आदत डालो। वसुधा, व्योमेश से तुम्हारी पहली बार बात हुई ना? क्या कहा उसने? उसके भी तो सपने होंगे। क्या बात हुई, जरा हमें भी तो बताओ। बस अपने सपनों और रीति रिवाज के बारे में बात करते रहे, बस। अरे, लड़के लड़की को बात करने का मौका इसलिए दिया जाता है कि वो एक दूसरे की बातें, अपनी सोच को शेयर कर सके, ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले। हाँ भाभी, लेकिन मैं अभी तक यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी बातों का मतलब क्या था। बिन, आपने अपने बारे में उन्हें ठीक से समझा दिया है ना? नहीं छुटकी, सब लोगों को यही लगता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए गए थे, लेकिन बात तो करना उससे कहते हैं ना, जब दोनों को बोलने का मौका मिले, एक दूसरे को समझने का मौका मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भाभी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। जो कुछ कहना था बस उन्होंने ही कहा। अपने बारे में, अपनी बुआ जी के बारे में, बस। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें तो पहले ये पूछना चाहिए कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? शादी के बाद तुम्हारे सपने क्या हैं? ये कुछ भी नहीं पूछा उनने? नहीं भाभी, शायद ये सब पूछने और जानने का उनके पास
वक्त ही नहीं था। जय श्री कृष्ण फाइबा। अरे वाह, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिख रहा है, जय श्री कृष्ण। बेस 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 ने। मैं ऑफिस से आया तो पता चला आप आराम कर रही हैं। हाँ दिख रहा, आज तो बहुत थाकी गई। फैबा चाह। हाँ लाओ लाओ। और सारा प्रोग्राम कैसा रहा फाइबा? उमेश भाई ने तो पहली बार लड़की को देखा होगा। ना ना, वही कहीं दिख रहा। अरे वसुधा को हमने पहली बार एक शादी में देखा था और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। शादी में भी मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। बहुत सुंदर छोकरी छे, नहीं पूनम? जी फैबा, लड़की तो बहुत ही अच्छी है और आज तो और भी सुंदर लग रही थी। जब शादी तय होती है ना तो लड़का हो या लड़की ऐसा ही होता है। लेकिन फैबा, आपको नहीं लगा कि आज वो काफी चुप चुप सी थी? जीना लगन थवाना हुई, उसके चेहरे पे तो कितनी खुशी होती है, लेकिन मुझे वसुधा के चेहरे पे तो वो खुशी कहीं भी नजर नहीं आई। चुप, तने वधारे खबर पड़े छे के मने? अरे क्या खामोश खामोश लग रही थी? अरे खामोश नहीं रहेगी तो क्या गरबा करेगी? हर एक लड़की के अपने संस्कार होते हैं, ये उसके संस्कार है। लड़की को हमेशा धीर गंभीर होना चाहिए। हाँ, तुम लोगों की तरह नहीं हर बात पर खा खा खीखी। देखो पूनम, ऐसी खा खा खीखी करने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, समझी? फैबा, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हंसना मुस्कुराना कोई जुर्म है। मैं वसुधा की खामोशी की बात कर रही थी, मुझे वो सब सही नहीं लगा। मुझे लगता है जैसे उसके मन में कोई बात तो है जो वो हम लोगों को नहीं बता पा रही। सत्यानाश! अरे अफसोस तो इसी बात का है कि तुझे, सोनल और ये संजय को मनसुख और मंजू ने ऐसे कोई संस्कार नहीं दिए। काई नहीं शिखवाड़ू। अरे जाने दीजिए ना फाइबा, एक बात तो है, चंद्रकांत भाई को ऑफिस में सब लोग बहुत मानते हैं और नंदू भाई भी बहुत मानते हैं। हाँ हो दिख रहा, बहुत इज्जतदार लोग हैं। उनसे पहली बार बात की ना तभी पता चल गया था कि वो लोग एकदम उसूल पसंद और संस्कारी परिवार है। मुझे तो लगता है दिख रहा कि बेटी के प्यार में आकर उन्होंने वसुधा को ये पायलट बनने के लिए मंजूरी दे दी होगी। फैबा, ना जाने आपकी सोच कब बदलेगी। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप अब भी 50 साल पुरानी बातें करती हैं। जमानो जाए तेल लेवा, समझी? अरे जमाने से मुझे क्या? जमाने को देखकर क्या मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दूं? जमाने को देखकर मैं अपने घर के रीति रिवाज परंपरा को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दे सकती। बात करे। लेकिन फैबा, आपने वसुधा के पापा से वादा तो किया है कि आप उन्हें पायलट बनने देंगी। हाँ दिख रहा, वो तो कहने की बात है। जो दिख रहा, हम आवाज जाने एम चले कि कुछ बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि बेटी के प्यार में आकर उन्होंने उसे पायलट बनने की मंजूरी दे दी होगी और बस वही बात उन्होंने हमारे सामने रख दी है। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि करने में और कहने में बहुत फर्क होता है। और हाँ, बात जहाँ तक हमारे घर की है तो परंपरा और संस्कार के मामले में मैं समझौता नहीं करती, समझी क्यों? मैंने सुना है कि बुआ जी परंपराओं के साथ चलने वाली है और उस घर की परंपरा ये है कि उस घर में घर की बहुओं को
और बेटियों को घर से बाहर कदम निकालने की इजाजत नहीं है। मैंने हमेशा यही सुना है भगवान कि सबकी जिंदगी का फैसला आप करते हैं और मेरी जिंदगी का फैसला भी आप ही करेंगे। मैं पापा और मम्मी के फैसले को टाल नहीं सकती, लेकिन भगवान उन्हें ये कैसे बताऊं कि मेरा और विमेश का दिल एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये जो हो रहा है भगवान, एक अजीब सा रिश्ता है, लेकिन अगर आपकी यही मर्जी है तो इसे टाला भी नहीं जा सकता। भगवान, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अचानक से मेरी जिंदगी दो राह पर आकर क्यों खड़ी हो गई। मैं तो सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना चाहती थी और उसी पर चल रही थी, फिर अचानक से ये दो राह पर क्यों? लेकिन अगर यही आपकी मर्जी है तो ये फैसला भी मैं आपको सौंपती हूँ। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए और आप ही मुझे बताइए कि मैं किस रास्ते से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचूं। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। वसुधा, मैंने निर्मला काकी से बात की है। तुम अपने पापा से नहीं तो मम्मी से तो अपने दिल की बात कर सकती हो। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि लड़के से तुम्हारी क्या बात हुई। पता नहीं लड़के को ये पता भी है या नहीं कि तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो। अब इस बात को उठाने से क्या फायदा है भाभी? पापा यही समझेंगे कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये सारे सवाल खड़े कर रही हूँ। लेकिन फिर भी वसुधा, अब तो तुम लड़के से मिल चुकी हो। अगर तुम चाहो तो लड़के से फोन पर बात करो, उसे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुमने जिंदगी में क्या सोचा है। नहीं भाभी, ये बात भी सबको नागवारा लगेगी। मैं जानती हूँ ये उस घर की परंपरा नहीं है। मैंने सुना है कि बुआ जी परंपराओं के साथ चलने वाली है और उस घर की परंपरा ये है कि उस घर में घर की बहुओं को और बेटियों को घर से बाहर कदम निकालने की इजाजत नहीं है। क्या? हाँ भाभी, और ये बात मैंने सबके सामने बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन पापा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अब ये सवाल उठाने से क्या फायदा। आप फिक्र मत करिए भाभी, अब तो बस भगवान का ही भरोसा है। सब इनकी मर्जी है। भाभी मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही है। मुंबई में आए हुए तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा दोस्त भी बन गया।
और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मिलने के लिए तुम सुबह गई थी और अभी रात को आ रही हो? अरे नहीं नहीं सोनल बेटी, तेरे बारे में यहाँ बुरी तरह से छानबीन शुरू हो चुकी है। ललिता बहन ने सारा घर सर पे उठा लिया है। सोनल कहाँ है, सोनल कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, तू फौरन आ जा। हाँ हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि तेरा करियर बन जाए, तू बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाए, बहुत नाम कमा ले। अरे पर ललिता बहन को कौन समझाएगा? और तू तो जानती है कि मैं ललिता बहन की कितनी इज्जत करता हूँ। लो मसाला वाली चाय पी के गला साफ कर लो और जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर मोटी बहन न कब से जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे वो तो चिल्लाएगी, तू बैस ना, बैस। सर बैस जा। चाय तो कड़क है, लेकिन सोनल का कहीं पता ही नहीं। ललिता बहन को तो भड़कना ही था। सारा दिन तो झूठ बोल बोल के गुजार दिया। अभी रात होने का है, लेकिन सोनल अभी तक नहीं आई। क्या करे? अभी फोन पे बात किससे कर रहे थे? अरे सोनल का ही फोन था। हैं? हाँ, मैंने उसको बता दिया कि ललिता बहन कितनी भकड़ी हुई है। अरे भड़केली। हाँ, भड़केली। दरअसल सोनल ने इतनी रात में नहाकर उस भड़की हुई चिंगारी को आग बना दिया। अरे इसीलिए तो इतनी कड़क चाय मसाले वाली पिलाई है मैंने, कि गला भी साफ हो जाए और दिमाग भी थोड़ा खुल जाए। और अच्छी तरह से सोच लो कि दीकरी ना बाप छो, क्या जवाब देना है मोटी बहन को। और यहाँ व्योमेश के घर में रहते हो तो उस नाते भी तुमको ही जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अब ललिता बहन से दुश्मनी मोल लेकर हम इस घर में तो रह नहीं सकते। मामला जरा टेढ़ा है, फिर भी देखते हैं। पहले चाय पी ले। अरे व्योमेश दिख रहा, मुझे तो लगा था कि वो सीधी सगाई पर पहुंचेगी, लेकिन सगाई पर तो वो आई नहीं। अरे वो है कहाँ? इतनी रात हो गई, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। लड़की अकेली है और रात होने को आई है। अब इस बारे में तो काका और काकी को ही सोनल को समझाना पड़ेगा ना। ना बेटा, आज तो हूँ जेना साथे बात करीश। आने दो उसे। ए छोकरी, અત્યાર સુધી ક્યાં હતી તું? हाँ, कहाँ थी तुम? जवाब दो। वो फैबा एक दोस्त से मिलने गई थी, वहीं देर हो गई। हाँ, दोस्त? कौन सा दोस्त? मुंबई में आए हुए तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा दोस्त भी बन गया? और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मिलने के लिए तुम सुबह गई थी और अभी रात को आ रही हो? जवाब दो। अरे उस लड़की का दिमाग इतना चढ़ गया कि आपके साथ बदतमीजी से पेश है। अगर मैं ये बर्दाश्त कर लूं तो लानत है मुझ पर। अरे चेहरे पे थोड़ा दुख लिया, आंख के अंदर थोड़ा आंसू लिया, क्या ऑडिशन देती है तू? है इतना नाटक नहीं कर सकती तू। और देख, बाहर ना तेरे को रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, तू रुकना नहीं, गुस्से में ऐसे ही फटाफट चली जाना। ये मेरे लिए मर गई और मैं इसके लिए मर गया। आज के बाद ना तो इसका मेरे साथ कोई रिश्ता है और ना इस घर के साथ कोई रिश्ता है।